हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में विक्रम सोलार आईपीओ के जो आज लिस्टिंग देखने को मिली उसके बारे में, और जेम एरोमेटिक्स दोनों के बारे में। राइट, तो दोनों आईपीओस आज के दिन लिस्ट होते हुए दिखे हैं, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज दो नहीं, वैसे तो चार आईपीओस की लिस्टिंग थी: विक्रम सोलार, जेम एरोमेटिक्स, पटेल रिटेल और श्रीजी शिपिंग आईपीओ की। लेकिन कह सकते हैं लिस्टिंग जो भी आज हमको देखने को मिली उसने थोड़ा सा निराश किया। मतलब जो अनुमान था उससे ऑलमोस्ट, अगर आप सब आईपीओ देखेंगे तो नीचे लिस्ट होते हुए नजर आए। विक्रम सोलार से शुरू करते हैं। तो देखिए, विक्रम सोलार में आज हुआ क्या। आज के दिन देखिए ओपनिंग हमको देखने को मिली, जो इसका 332 रुपीज़ का प्राइस बैंड था, उसके सामने 338 पे ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखा ऑन एनएससी। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो टोटल 2% के आसपास का मुनाफा जो है वो बनता हुआ दिखा। जबकि जो जीएमपी चल रही थी इस आईपीओ की वो 10% की थी। तो आप समझिए कि जीएमपी 10% की और लिस्टिंग 2% की, तो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप जो है वो आज हमको देखने को मिल गया लिस्टिंग और आज जो लिस्टिंग होती हुई नजर आई और जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस थी। राइट, सो नो डाउट अनुमान से कम लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली, अनुमान से खराब लिस्टिंग होती हुई दिखी। 332 रुपये के प्राइस के सामने 338 पर ओपन होता है। बीएससी पे 340 पर हमको ओपनिंग देखने को मिली। तो ये जो ओवरऑल आज की लिस्टिंग थी उसने थोड़ा सा निराश किया। लेकिन उसके बाद याद रखिएगा जो मूव हमको आता हुआ दिखा वो कह सकते हैं कि अच्छा था। मतलब ओवरऑल याद रखिए कि शेयर ज़रूर 357 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन आज का जो हाई है दिन का वो 381 का है। तो जितना जीएमपी चल रहा था उसके आसपास तक तो देखिए शेयर हमको पहुंचता हुआ नजर आ गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 15% एक समय पे दोस्तों शेयर ऊपर चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिसने होल्ड रखा इस आईपीओ को उसने तो ज़रूर यहाँ पर वापस से पैसा बना लिया होगा, लेकिन जिसने बेच दिया उसका कह सकते हैं उतना पैसा बनता हुआ नहीं दिखा। ये आज के दिन दोस्तों आज कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बात थी कि जो बाजार था, राइट, वो इतना नीचे खुला बिकॉज जो ट्रम्प का एडिशनल 25% का टैरिफ था वो अनाउंस कर दिया गया कि भारत पे अब लगता हुआ दिखेगा। तो अब टोटल मिलाकर टैरिफ हम पे 50% लगता हुआ दिख रहा है। इसका जो असर था वो याद रखिएगा सीधा सीधा लिस्टिंग पर हमको देखने को मिल गया। अब जो कंपनी की मार्केट कैप है वो दोस्तों 12,930 करोड़ के पास हमको देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से विक्रम सोलार और ऊपर जा सकता है। देखिए, कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो उस पर हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा याद रखिएगा, बाय सेलिंग अगर आपको करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ऐसा डिस्क्लेमर आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, कल भी आपको ने एक ही बात बताई थी कि कंपनी के अंदर डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी को टियर 1 रेपुटेशन मिली है। मतलब ये दोस्तों एक रेटिंग होती है जो मिली हुई है इनको, टियर 1 सोलार मॉड्यूल मेकर। मतलब रिलायबिलिटी है और ट्रस्ट है इन बिग सोलार मार्केट्स इन इस कंपनी की। दूसरा, इनकी ऑर्डर बुक देखिए, कंपनी के पास 10,340 मेगावाट का बिग पेंडिंग ऑर्डर पड़े। मतलब ये ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी की वो दिखाती क्या है कि डेफिनेटली जो आने वाला फ्यूचर है उसमें कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से आता हुआ दिखेगा वो आपको ऑर्डर बुक से पता चल जाएगा। कंपनी के पास 10,340 मेगावाट की दोस्तों ऑर्डर बुक पड़ी है। मतलब समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ये ऑर्डर बुक जब आप ऑर्डर जो जब एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर क्लैरिटी रहेगी। इसके अलावा आप कंपनी का वर्कफोर्स देखेंगे तो वो काफ़ी एफिशिएंट है। कंपनी का एक्सपांशन भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये भी आपको मैंने कल बताया था कि ये बात ध्यान रखिए कि अभी तो कंपनी करीबन 4.5 गीगावाट के आसपास है। राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में कंपनी ने बोला है कि FY27 तक, क्या मैं कह रहा हूँ, अगले 2 सालों के अंदर कंपनी जो है वो आपको 20 गीगावाट तक जाती हुई दिखेगी। यही नहीं, ये तो दोस्तों सिर्फ याद रखिएगा कंपनी का मॉड्यूल वाला है। इसके अलावा सेल में कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलने वाली है। जो एक BESS सेगमेंट है उसके अंदर कंपनी अपने आप को एंटर करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं पॉजिटिव है कंपनी के लिए। दूसरी बात, अगर आप कंपनी की मतलब पूरे इंडस्ट्री को समझेंगे तो सोलर पावर जिस तरीके से अभी भारत के अंदर जो क्लीन एनर्जी पुश है उसमें मदद कर रहा है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 89 गीगावाट के आसपास हो चुकी है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो लगातार जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि याद रखिए जो टारगेट है वो है 150 से 170 गीगावाट की नई कैपेसिटी का इस डेकेड के अंदर। मैं सिर्फ विक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। तो जो सोलर सेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने आप में इतना डिमांडिंग सेक्टर है, इतना हॉट सेक्टर है कि कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया कंपनीज के लिए दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा है कि वो ऊपर जा सकते हैं। सरकार PLI स्कीम के तहत देखिए फ़ायदा देती है, जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता है। मैंडेटरी डोमेस्टिक सोर्सिंग फ्रॉम 2026 है, तो इससे लोकल मेकर्स जैसे विक्रम सोलार इन सबको भी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा।
कंपटीशन है, बट स्टिल इंडस्ट्री में अपने आप में इतना दम है कि ये काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है इंडस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड अगर हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ज़रूर दोस्तों 357 पे ये शेयर बंद हुआ है। 381 का आज का हाई है। आज का लो आप देखिए कि इसका जो इशू प्राइस है उसके नीचे नहीं गया, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव पॉइंट। 333.65 का याद रखिएगा आज का लो है। 350 के ऊपर शेयर बंद हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर बाजार थोड़ा सा साथ देता है, मतलब आप समझिए कि अगर बाजार 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे बंद हो रहा है निफ्टी, तो सेलिंग प्रेशर अपने आप में काफ़ी तगड़ा है, राइट। तो उस सेलिंग प्रेशर में सब चीज़ें गिरती हुई दिखेगी, भले वो आईपीओ हो, भले वो जो शेयर आपके पास हो, सब में गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत कम होते हैं जो इस गिरावट में टिक पाते हैं। सो जब ये प्रॉब्लम दोस्तों रहेगी तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उसका असर तो पड़ता हुआ देखने को मिलेगा ही हर जगह। इसलिए अगर बाजार थोड़ा सा बेहतर होता है, अब याद रखिए कल तो बाजार में हॉलीडे है, जब परसों मार्केट्स खुलेंगे थर्सडे को, तो देखना रहेगा कि बाजार में किस प्रकार का मूव रहता है, और ये जो टैरिफ लगा है इसका क्या जो ओवरऑल असर था वो आज आ गया या फिर आगे भी आता हुआ दिखेगा। आई थिंक मार्केट्स उसके ऊपर अपनी नज़र रखेगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर यही है कि 381, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए आज का हाई है, और 332 आप मान के चलिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसका इशू प्राइस है, कि अगर इशू प्राइस नीचे आता है तो फिर अपने आप में गिरावट बढ़ सकती है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसकी भी आज लिस्टिंग देखने को मिली, नाम था जेम एरोमेटिक्स। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। 333 पे दोस्तों ये शेयर की आज लिस्टिंग देखने को मिली 325 रुपये के प्राइस के सामने। अब ओवरऑल जेम एरोमेटिक्स दोस्तों 2.5% के प्रीमियम के साथ हमको लिस्ट होता हुआ दिखा। जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट डेफिनेटली उस एक्सपेक्टेशंस पे कंपनी खड़ी नहीं उतर पाई। बल्कि बड़ी बात तो ये है कि बीएसई पर जो लिस्टिंग हुई वो फ्लैट हुई, मतलब वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ भी पैसा नहीं बना। सो म्यूटेड लिस्टिंग अगर आज पूरा ओवरऑल आईपीओस का सिनेरियो देखेंगे तो सब जगह देखने को मिली एक्सेप्ट पटेल रिटेल, मतलब वहाँ पर जितना जीएमपी था उसके आसपास ही लिस्ट हो गया। बाकी सब में तो दोस्तों जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो म्यूटेड देखने को मिली, वहाँ पे जो अनुमान था उससे कम लिस्टिंग इन मिला। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों जो तेज़ी थी वो बाद में देखने को मिली 349.60। अब देखिए 350 रुपये का लेवल जो है वो टच नहीं कर पाया है, और फिर वहाँ से वापस सेलिंग स्टार्ट हुई, और जो दिन का लो है वो 314 रुपये 65 पैसे का बना, यानी इशू प्राइस के नीचे ऑलरेडी दोस्तों शेयर जाता हुआ दिखा। और फिर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 322 रुपये 90 पैसे के आसपास बंद हुआ, जो 2 रुपये 10 पैसे नीचे होता है अपनी इशू प्राइस से, और ओवरऑल जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से 10 रुपये के आसपास ही गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों जो जेम एरोमेटिक्स की मार्केट कैप है वो करीबन 1686 करोड़ की है। अब मैंने कल भी कहा था कि देखिए कंपनी अपने आप में कोई ख़राब नहीं है, बस वही है कि बाजार का जब आपको असर पड़ता हुआ दिखता है तो उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पर भी अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो क्या है, कंपनी का जो कस्टमर लॉयल्टी है वो इतना शानदार है कि 94.21%, याद रखिएगा जो उनका FY25 में रेवेन्यू आया है वो रिपीट कस्टमर्स से आया है। तो इनके पास जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो शानदार है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। लगातार कंपनी अपना एसेट यूज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करती हुई देखने को मिल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स में दोस्तों ये है कि नो डाउट एक रेवेन्यू कंसंट्रेशन है फ्रॉम जो इनके कस्टमर्स है, मतलब 56% रेवेन्यू उनका टॉप 10 कस्टमर से आता है, 53% ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो टॉप सप्लायर से आता है, लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल है, तो ऐसा ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इंडस्ट्री को समझेंगे तो दोस्तों जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स अरोमा केमिकल्स आते हैं, ये एक मतलब ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे जो फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस मार्केट है वो 41 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, $41 बिलियन के आसपास इन 25 है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि $57 बिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2030। लगातार देखिए कंज्यूमर डिमांड जो है वो नेचुरल सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट्स इन पर्सनल केयर वेलनेस फार्मास्यूटिकल से सब बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसमें याद रखिए जो जेम एरोमेटिक्स है वो एक नीश प्लेयर है, राइट। तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट शेयर भी और जिस तरीके से लगातार इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ रहा है उससे कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। आज की लिस्टिंग आप ये समझिए कि देखिए आज की लिस्टिंग का जो बड़ा असर पड़ा है वो बाजार की गिरावट का पड़ा है। अगर बाजार थोड़ा सा बढ़िया होता तो ये शेयर और बढ़िया कर जाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि बाजार ने दोस्तों आज कह सकते साथ नहीं दिया, और मार्केट्स में भी कोई रिकवरी का अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया। तो मार्केट्स जब इतना दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव रहता है तो साफ साफ बात है कि गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होगी देखना कि 325 रुपये के ऊपर कब क्लोजिंग देता है, मतलब जो इशू प्राइस है उसके ऊपर कब क्लोजिंग देता है, या फिर अपना जो लो है उसको कब तक मेंटेन कर पाता है 314 रुपये 65 पैसे का। अगर उसके नीचे चल जाता है तो यह है कि गिरावट बनती हुई देखने को मिल सकती है, और 350 रुपये का लेवल डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज इस लेवल से याद रखिएगा आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि देखिए आज ही की कंपनी लिस्ट हुई है तो कोई ज़्यादा तो लेवल्स बनते नहीं है, बट हाँ ये लेवल्स क्योंकि जब जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन पता चल जाता है कि क्या करने वाला है शेयर। अगर बहुत सारे शेयर जैसे आपने हाल में देखा होगा जिस तरीके से NSDL था, राइट, वहाँ पर कोई इतना दिक्कत आ नहीं रही थी और लगातार दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही थी, हर लेवल्स को क्रॉस कर रहा था।
राइट। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज हुआ क्या कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है या फिर जो ऐसे लेवल्स है जो हर्डल आप कह सकते हैं, जैसे 350 का लेवल, कोई भी शेयर हो याद रखिएगा 350, 400, 450, 500, जो भी ऐसे 50-50 के लेवल में आते हैं वो थोड़े से रेजिस्टेंस होते ही है। तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बनना कभी कभी चालू हो जाता है, जो एक्जैक्टली यहाँ पर भी होता हुआ दिखा है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।